आप प्रधानमंत्री हैं भी कहाँ हैं? आप तो जूनागढ़ के नवाब हैं, आप तो सेंगोल लेकर के गद्दी पर बैठे हुए हैं जूनागढ़ के। कब आपके दिमाग में आ जाए कि दिल्ली उचित नहीं है राजधानी के लिए, उसे जूनागढ़ ले चलो और लेकर चल दो, कोई भरोसा नहीं है। ये कब कर दोगे कोई भरोसा नहीं। आप तो ऐसे ही सारे निर्णय लिए हो, ऐसे ही काम किए हो अब तक तो, और यही परिचय दिए हो अपनी बुद्धिमत्ता का। बहरहाल देश जल रहा है, देश डूब रहा है, और आप फ्रांस में बंसी बजा रहे हो। फ्रांस आपसे पूछ रहा है कि राफेल का क्या हुआ, राफेल के घोटाले का क्या हुआ। अब तो आपके बड़े मियां अनिल अंबानी भी डूब गए हैं। 1-2 लाख करोड़ दे दो, पैसे की आपके पास कमी है नहीं। 300 लाख करोड़ जो विथ इंटरेस्ट या विथ क्या कहते हैं उसमें बढ़ोतरी के चलते अब वो 600 लाख करोड़ हो चुका है, जो ब्लैक मनी भारत का विदेशों में जमा है या था, अभी भी है, था नहीं अभी भी है, नाम अलग है, पहले किसी और के नाम था, अब उसका आधा हिस्सा आपके लोगों के नाम हो गया है। यही सच है। 300 लाख करोड़ में 600 लाख की हिस्सेदारी लेकर के आपको पैसे की कहां कमी है? देश को जो लूट रहे हैं आप, और लूट करके उसे भी विदेश ले जा रहे हैं, वो तो ये बताने के लिए कि वो 300 लाख करोड़ जो हिस्सेदारी मिली थी वो आपके पास नहीं है। लेकिन इसके आपके द्वारा ही, आपके आरएसएस और बीजेपी और आप खुद के द्वारा ही कही हुई बातों का अगर अध्ययन किया जाए, आपके आगे रखा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप भी मानोगे ये पैसे आपके पास हैं। और जब आपके पास 300 लाख करोड़ रुपया है, तो फिर अनिल अंबानी, अडानी, ये लोगों को बचाना, इन लोगों को उठाना, इन लोगों को डिफॉल्ट करवाना, ये सब आपकी साजिशें हैं। भाई किसी को बैंक से पैसा, देश का आपका तो है नहीं, बाप का माल तो है नहीं, है तो आम आदमी का, उठा के दे दो, वो खर्च करके ऐश करेंगे, नहीं चुकाएंगे, आप माफ कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, वो भी राजा, आप भी राजा, हिस्सेदारी मिलेगी, आपके पास आएगा पैसा 50-50, वहां भी जैसे लगभग 1 लाख करोड़ अडानी ने ले लिया। अब कुछ किया, जो किया वो छोड़ देते हैं, जो किया वो तो दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हो, देश भी देख रहा है, उसके घोटाले भी सामने आ चुके हैं। तो 1 लाख करोड़ अडानी को आपने टिका दिया, बाद में 50% यानी 50,000 करोड़ आपने माफ कर दिया। अब 50,000 करोड़ आपने माफ कर दिया, तो उसमें 25,000 करोड़ हिस्सेदारी ले ली, 25,000 करोड़ अपने खाते में ले लिया, कुछ फिर से विदेशों में बैंकों में जमा करवा लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे कहां से आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की इतनी लोकप्रियता या भारतीय जनता पार्टी की इतनी जरूरत उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों को है देश के? कुछ गुजराती चोरों के अलावा जिनको आप फायदा सीधे सीधे पहुंचा रहे हो, उनके अलावा है कोई बिजनेस में जो टिका है? या फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड आपको दे रहा होगा? खैर, जबरदस्ती तो किसी से कुछ भी ले सकते हो, और जो डेफिनेटली जो पैसा दे रहा होगा आपको हिस्सेदारी में,
जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पैसा दे रहा होगा हिस्सेदारी के रूप में, वो तो देश का ही पैसा लूट रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो आपको दे रहा है। खैर, एक से एक उदाहरण मिल जाएंगे आपके खाने और पचाने के। सबसे मजबूत डाइजेशन सिस्टम आपके अंदर है। पूरे देश की संपदा को आप डाइजेस्ट कर गए, खा गए, बेच गए। अब अगर इसको ही सामने रखा जाए कि खर्च तो आपने कहां किया, कोई खर्च दिखाई नहीं देता सामने, या आप भी नहीं बता पाते कहां खर्च किया आपने। पेट्रोल डीजल से लूटा, महंगाई से लूटा, देश में लोगों की जेबों से एक एक रुपया निकालकर बैंकों में डलवा कर वहां से लूटा, जीएसटी के जरिए लूटा, नोट लॉन्चिंग के जरिए लूट, हर तरह से आपने लूटा। लूटने का काम आप और आपके कुछ गुजराती चोर, सभी नहीं, कुछ गुजराती चोर जो आपके आसपास रहते हैं, आपके मित्र हैं, आपकी मित्र मंडल, जो आपका सिंडिकेट है, उनके अलावा वो देश को लूटते रहे, आप लुटवाते रहे, सब मिलकर लूट खाए। बचा क्या देश के पास आज? और इतनी लूट के बावजूद आप मंच से खड़े होकर के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी इसको मैं इसलिए कहता हूं मोदी जी, क्योंकि जब भी आप ये बात कहते हो किसी न किसी मंच से, हफ्ते भर के अंदर ही 2 4 10 भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मैं नहीं जानता, ये आपका इनडायरेक्टली इशारा होता है उन भ्रष्टाचारियों को कि आ जाओ इधर, नहीं तो अंदर जाओगे, या कैसे होता है ये तो समझ में नहीं आता। लेकिन होता तभी है जब आप किसी न किसी मंच से भ्रष्टाचारियों की तरफ इशारा करते हो, यहां तक कि नाम लेकर भी बोलते हो ये आदमी भ्रष्टाचारी है, और दूसरे दिन वो आपकी पार्टी में होता है। इसे क्या कहेंगे? इसे खाना खिलाना नहीं कहेंगे, खिलाना नहीं, सिर्फ खाना कहेंगे। खिला किसे रहे हो? कौन खा रहा है? आप अकेले खा रहे हो, कुछ 2 4 आपके मित्र हैं गुजराती चोर, वो खा रहे हैं। तो पूरे देश पर आज आपका सिंडिकेट सरकार नहीं चला रहा है, एक गैंग चला रहा है, एक माफिया गैंग, जो किसी भी तरह से पूरी छूट जिनको मिली हुई है कि चाहे जैसे भी हो देश को लूट लो। आज देखो टमाटर की लूट मची हुई है। अब जो अनारी हैं वो ये समझते हैं कि खेतों में टमाटर पैदा नहीं हुआ, इसके लिए महंगा हो गया। अगर खेतों में टमाटर नहीं पैदा हुआ तो महंगा क्यों हो गया? और किसानों को कितने रुपए मिले? किसान सामने आए बताएं। अगर हम 150 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो 100 रुपया किलो एटलीस्ट तो किसान के पास पहुंच जाना चाहिए। और अगर 100 रुपया किसानों के पास पहुंच जाए तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? किसानों को तो 1 रुपया 2 रुपया किलो टमाटर का मिल रहा है भाव, और उस उपभोक्ताओं को 150 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। तो ये बीच वाले कौन है जो खा रहे हैं 100 150 रुपए 1 किलो टमाटर पे? आपके भाई अडानी अंबानी जो जियो मार्ट चलाते हैं, आज भी अगर बाजार में 150 रुपया किलो टमाटर मिलता है तो जियो मार्ट खोल के देख लो, जिसे भरोसा नहीं हो। आज तो हर देश के हर
चाहे वो ABCD जानता हो, चाहे क ख ग घ ङ जानता हो ना जानता हो, मोबाइल तो है और चला ही रहा है। खोल के देख लो, जियो मार्ट पे आपको 110 रुपया, 109 रुपया, कम से कम बाजार भाव से 10 या 20 रुपया तो कम ही मिलेगा। अब यही होलसेलर हैं, यही जमा करता है, जमाखोर तो यही है, अपने स्टोरों में भर के रख दिए टमाटर 2 रुपया किलो खरीद करके आज देश में बेच रहे हैं, अरबों रुपए लूट रहे हैं। ऊपर से अब मान लो आम आदमी बाजार में जाता है टमाटर खरीदने, हाथ में सबके मोबाइल दे ही दिए हो किसी न किसी तरह से मजबूर करके, पहले जियो का फ्री डेटा दे करके, जो भी हो। अब 150 किलो टमाटर खरीदने के बजाय वो जियो मार्ट ऐप डाउन कर लेगा और जियो से जुड़ जाएगा और 109 110 रुपए में टमाटर खरीद लेगा। लेकिन उस ऐप से जुड़ जाने के बाद फिर उसका झुकाव उस खरीदारी की तरफ होगा, उसी खरीदारी की तरफ होगा। उसे ये नहीं पता होगा कि ये 109 रुपया जो बाजार भाव से 20 रुपया कम दे रहा है, चोर ही यही है, देश का गद्दार ही यही है, टमाटर का जमाखोर भी यही है और लूट भी यही रहा है। और आपको अच्छा भी लग रहा है, आप उसके ग्राहक भी बन रहे हो। और एक जगह तो आपको 109 रुपया टमाटर दे करके दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कम में दे रहा है, जबकि लुटेरा वही है, जमाखोर वही है, सारे टमाटर को इकट्ठा करके वही जमा करके रखा है, अडानी और अंबानी। लेकिन उसके ग्राहक भी आप बन रहे हो सीधे। तो तेल भी वहीं खरीद लोगे, दाल भी वहीं खरीद लोगे, चावल भी वहीं खरीद लोगे, बाकी और सामान घर के वहीं खरीद लोगे। आपके बगल में पड़ोस में जो 2500 साल 200 साल या कई पीढ़ियों तक बेचारे किराना की दुकान किए, वो बंद हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो लूट जाएंगे, उनका परिवार बिखर जाएगा, शायद वो आत्महत्या कर लें, पूरे परिवार सहित। इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा अडानी को हो जाना चाहिए और हो रहा है। और यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी किसान बिल के जरिए, जो बिना किसान बिल लागू किए ही करवा चुके हैं। आपसे अगर पूछा जाए एक सीधा सवाल कि कभी दाल, कभी लहसुन, कभी आदि, कभी मिर्चा, कभी हर कुछ न कुछ सामान का की जमाखोरी, हर साल 2-4 सामानों की जमाखोरी होती है और उससे पूरे देश को लूटा जाता है। वो लूट का पैसा कहां जाता है? कौन है जमाखोर? मोदी के भाई, मोदी के मित्रों, मोदी के अडानी, मोदी के अंबानी, मोदी के नीरव मोदी, मोदी के मेहुल चौकसी, मोदी के मोदी वही है ना। जमाखोर कौन है भारत में आज? उदाहरण के लिए नाम सहित आपको बता दिया, इससे ज्यादा और क्या उदाहरण लोगे? जब बाजार में 150 रुपया टमाटर मिल रहा है तो जियो कैसे 109 रुपए में बेच रहा है, 110 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है? आप बता दो। बाजार में भी वही 150 रुपए में बेच रहा है और अपने जियो मार्ट पर भी वही 109 रुपए में बेच रहा है। जमाखोर ही वही है, लुटेरा ही वही है। और सिर्फ वही नहीं, आदि का ले लो, अदरक का 300 रुपए किलो के आसपास है। उसको तो कोई कूल प्लेस पे भी रखने की जरूरत नहीं होगी, जितना चाहो स्टोरिंग कर सकते हो। और अगर फ्रीजिंग सिस्टम आपके पास है जो कि अरबों खरबों टनों का बनाया हुआ अडानी ने बनाया, अंबानी ने बनाया, वो रख लेते हैं, अपने दबा के रख लेंगे।
बाजार में महंगा कर देंगे। आप सोचोगे बाजार में वो कैसे महंगा कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में तो है ही नहीं, सब उनके पास है। अब वो 300 रुपया किलो आदि बेचे या 3000 रुपया किलो, आप क्या कर लोगे? यही बात मेरा हर वीडियो में रहता था जब किसान बिल नरेंद्र मोदी लेके आए थे, आप देख लीजिए। और इसीलिए मेरी पूंछ उखाड़ने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी किसान बिल के जरिए जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे थे। खैर वो किसान बिल पर जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं चाहते। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी के मित्रों ने, नरेंद्र मोदी के चोर मित्रों ने किस तरह से देश को लूट रहे हैं, आपको समझना चाहिए, समझ जाना चाहिए। कोई क्या खाएगा, क्या नहाएगा, हर आदमी का बिजनेस छीना जा रहा है। बहुत सीधा सा बात है। आपको लगेगा कि नहीं आज आपको टमाटर महंगा मिल रहा है, आप टमाटर के लिए जियो से जुड़ जाओगे, मार्ट से, जियो मार्ट से जुड़ जाओगे। बाद में क्या करोगे? बाद में भी वहीं से सामान लिया करोगे। आपको, हमको जरा भी दया नहीं आएगी अपने पड़ोसी में रहने वाले कालू भाई का, लालू भाई का, किसी की दया नहीं आएगी। जो दुकान करके बेचारा पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा हुआ है, आपको समय असमय उधार भी देता रहा, सब कुछ करता रहा, आपको उस पर दया नहीं आएगी। अब तो जियो मार्ट से जुड़ गए और इस चक्कर में कि आपको 10 रुपया 20 रुपया टमाटर कम में मिल गया। यह है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये इन लुटेरों का खेल है। देख लो आदि क्या भाव बेच रहे हैं। आपको बाजार में अगर जाओगे, किसी दुकानदार, किसी सब्जी वाले के पास, अगर 300 रुपए में मिलेगा आदि, तो कम से कम उनके यहाँ 250, 240, 230 में ही मिलेगा। आपको इतने से भी समझ में नहीं आता कि जमाखोर कौन है।